आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। देश में पहले चरण के मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, उनमें चुनावी माहौल क्या है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों पर गठबंधन की क्या स्थिति है, बीजेपी के खाते में जो सीटें रही थी उन पर इस समय बीजेपी के प्रत्याशियों की कैसी स्थिति है, सियासत किस करवट बैठने जा रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हम पिछले एक हफ्ते से आपको दिखा रहे हैं कैराना लोकसभा, और इसके बाद हम जाएंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। लेकिन पहले आज कैराना लोकसभा के उस क्षेत्र में हम हैं, नकुड़ विधानसभा का यमुना खादर का क्षेत्र है। और इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं, ये गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी प्रताप सिंह गुर्जर के नाम से उनकी जन्मस्थली है, ग्राम टोडरपुर भूखड़ी। और नकुड़ विधानसभा का ये गांव है। कैराना लोकसभा भी यहाँ से 2 किलोमीटर से शुरू होती है। यहीं से चल करके कैराना लोकसभा, जो नकुड़, गंगो, थाना भवन, शामली, कैराना और फिर बाद में जाकर के खत्म होती है, वहां तक का ये पूरा। और यमुना की एकदम बगल में हम हैं और ये यमुना है। और यहाँ देखते हैं कि विकास की गंगा यमुना के नजदीक बही है या नहीं, ये भी लोगों से बात करेंगे। और सांसद प्रदीप चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार, फिर उनका कार्यकाल कैसा रहा, इन तमाम चीजों पर इन लोगों से ही बात करेंगे। जनता खुद बताएगी कि सांसद जी का कार्यकाल क्या रहा। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जनता खुद पेश करेगी और 5 साल के उनके कामकाज पर उनको कितने नंबर मिलेंगे, ये भी जनता तय करेगी। तो हम आपको नकुड़ विधानसभा की कैराना लोकसभा का ये गांव है टोडरपुर भूखड़ी, यहाँ आपको लेकर के आए। गुजर बाहुल्य वैसे गांव है, लेकिन सर्व समाज के लोग यहाँ हमें मिलेंगे, सारे मतदाता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और आइए इनसे शुरुआत करते हैं। सांसद प्रदीप चौधरी के 5 साल के कार्यकाल को कितना नंबर देंगे, तो शुरुआत करें हैं जी। किन से बातचीत शुरू करें? चेयरमैन साहब से बात, सबने कहा चेयरमैन साहब। जी जी, 1 मिनट जी रुको। तो यहाँ टोडरपुर गांव के लोग देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। एक बार सब आप लोग हाँ नाम बताएंगे। क्या हमने आपको पहले से ये किसी को समझाया कि आपने सांसद जी के पक्ष में बोलना है, विपक्ष में? एक बार बता दो आप। हमने इनसे अभी कुछ आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं, कुछ जगह से हमें फोन भी आए कि आप लोगों को पहले से बता देते हैं कि क्या बोलना है। तो हमने लोगों को सूचना जरूर दी है कि आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। कैराना के जो सांसद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, और जो यहाँ प्रत्याशी हैं इकरा हसन समाजवादी कांग्रेस गठबंधन की, उनके जो दावा है, उन जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं। इन चीजों को लेकर हमने केवल लोगों को सूचना दी है, किसी को पहले से कुछ नहीं बताया है। इनसे शुरुआत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक है ताऊ जी, आप? हाँ जी, बढ़िया। नाम क्या है आपका? जतन सिंह जी। अच्छा जी। यहाँ आप देख रहे होंगे भाजपा के प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी, दूसरी बार उनको टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन है जी बहुत विकास करा जी। विकास करा है, ज्यादा बेहसाब उन्हीं के साथ है पूरा गांव। क्या विकास क्या किया उन्होंने? जी हमारा तो इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने। यहाँ तो 9.5 करोड़ रुपए का काम किया। टकरा बनवाई, धोरे वो कटर लगवाई बीच में, बहुत बड़ा काम किया जी। पहले टकरा लगवाई फिर कटर लगवाए, ये दोनों चीज क्या होती हैं जी? अजी ये जो पानी का जो घुम है ना, अच्छा, उसे रोक हैं, जिससे जो तटबंध है, जो यमुना का बंद है, उसको तोड़ना दे पानी। दीवार बनाई, करेक्टो की बनी। अच्छा, हाँ, मतलब काम करने में ठीक रहे। 4 किलोमीटर लंबी बांधी। सांसद जी ठीक रहे काम करने में, बहुत ही फर्स्ट क्लास। आपका नाम जतन सिंह है? हाँ जी। और ये गठबंधन के जो समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, वो भी जतन कर रहे हैं यहाँ जीतने का? कर तो रहे जतन, यहाँ तो उठने उनके है, यहाँ तो सारी प्रदीप की है यमुना के खद्दर में। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने काम ज्यादा किया। और हमें सुना ऐसा यहाँ लोगों ने बताया भी था कि जो यमुना खद्दर का क्षेत्र है, वहाँ सांसद प्रदीप चौधरी का बड़ा विरोध है और इकरा हसन को लेकर बड़ा बढ़िया माहौल है। अजीत थारा वाला हो जा, थारा प्रदीप का यहाँ विरोध हो जा। यहाँ तो फर्स्ट क्लास वोट है प्रदीप की इस क्षेत्र में। कहीं चलो जो आप यमुना के किनारे किनारे, बहुत बढ़िया वोट है इसकी। अच्छा जी। हाँ, आप पूरे यमुना के किनारे किनारे घूम लिए? पूरे घूम लिया, पूरी वोट है उसकी। मोमडस भी जुड़े है गेल, कहाँ कहाँ? मंझैर में, दूधगढ़ में, इन गांवों में, पठेड़ में बहुत लोग जुड़ रहे। अच्छा जी। दौलतपुर जुड़ रहे जुड़ रहे हैं जी। जी चेयरमैन साहब, आप तो कार्यक्रम भी देख रहे हैं सांसद जी के, कैसी भीड़ आ रही? बहुत भीड़ आ रही जी। आज प्रोग्राम थे उनके इसी क्षेत्र में, पचकुआ में 8-10 गांवों का प्रोग्राम था। बहुत बड़ी भीड़ थी और उसमें सभी समाज के लोग थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यमुना नदी का जो पुल था, बहुत बड़ी मांग है। तो सांसद जी आज यहीं आपके पड़ोस के पंचकुआ गांव में आए थे? पचकुआ गांव में आए थे। उसके बाद 1 मिनट में आपको रोक रहा। पंचकुआ गांव की एक वीडियो पिछले दिनों आई थी सोशल मीडिया पर, यहाँ तो इकरा हसन का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इकरा हसन का कुछ 1-2 लड़के हैं जो बाहर के ही हैं, जुड़े हुए हैं अपनी रिश्तेदारियों से। उनकी रिश्तेदारियों के दबाव में उन्होंने प्रोग्राम ले लिया, लेकिन उनके साथ गाँव में कोई नहीं है। वो 3-4 लड़के हैं,
उनकी रिश्तेदारियों के संबंध होंगे, उधर से प्रोग्राम लिए गए। इस तरह ही करा के भी जहाँ प्रोग्राम हो रहे वो कहीं उनके उधर संबंध है कैराना क्षेत्र में। 19 अप्रैल को जब मतदान होगा उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे जब चुनाव के परिणाम आएंगे 4 जून को। अगर कहीं ये जो भीड़ आप लोग बता रहे हैं कि सांसद जी के कार्यक्रमों में भीड़ आ रही, ये वोट में ना तब्दील हुई, लोगों में कहीं विरोध दबे सवर में कहीं नीचे नीचे विरोध चल रहा हो ऐसा? देखो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जरूरत थी यमुना नदी के पुल की, आलनपुर से सोंदे बांस के घाट। 2 गांव हमारे उस तरफ पड़ 2-3 गांव हमारे उधर पड़ते हैं यूपी के यमुना पार। और आज तक आज़ादी के बाद 70-75 साल से वो यमुना 6 महीने साल में वो इधर न घूम का आवे हैं। सहारनपुर मुख्यालय से उनकी दूरी जो है 100 किलोमीटर हो जा, और वो दोनों गांव जो हैं लगभग वहाँ 3500 वोट है। और ये जितने भी इस किनारे के लोग हैं ये उधर जाते हैं खेती करने के लिए, वो इधर आते हैं। गाजदीनपुर के भी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, वो बताएंगे इस बारे में। ये पुल की डिमांड बहुत समय से चली आ रही थी, और ये सांसद यमुना के पुल की मांग कर रहे थे बहुत दिन से आप लोग, पूरी होगी? पूरी होगी जी, काम लग गया। और कुओं पे 17 कुएं गल रहे, 17 का 19 कुओं पे एक तरफा काम चल रहा है। इतना तेजी से काम चल रहा कि शायद अगले 1 साल में हम पुल के ऊपर न जाना शुरू कर दें। अच्छा, तो ये बड़ा काम करवा दिया सांसद प्रदीप। बड़ा काम है जी, इतना बड़ा काम कोई नहीं करा सका। लगभग 50 करोड़ का काम है ये। करवा कौन नहीं सका? और पहले किसको मौका दिया था? बस पहले तो देखो नाम भी क्या लें, पहले जो आए यहाँ एमपी या विधायक रहे हैं जो सबके आगे समस्या रखी, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ तो बाबू हुकुम सिंह भी सांसद रहे। बाबू हुकम सिंह ने आवाज उठाई थी और उन्होंने इसकी लिखा पढ़ी करी थी। उसी का परिणाम है कि उसकी जो आगे योजना बढ़ी तो वो सांसद जी के और विधायक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उसमें ये काम शुरू हुआ। अच्छा चेयरमैन साहब, आप बीजेपी से जुड़े हुए, तो भाजपा के नेताओं को तो आप श्रेय देते जा रहे और दूसरों को, किसी को पता नहीं किनको कह रहे कि यहाँ बहुत सारे लोग हुए, करवाया नहीं, कुछ करवाया नहीं। और बीजेपी के मैंने हुकुम सिंह जी का नाम लिया तो आपने कह दिया उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लेकिन बन तो उनके समय भी नहीं पाया था ना। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि यहाँ समाजवादी की सरकार थी और ये प्रदेश सरकार का ये पुल था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पुल नहीं है हमारा। उधर 2 गांव होने की वजह से ये प्रदेश का पुल था, तो ये यूपी सरकार ने बनाना था। अब वो पुल को सोंदेबांस और गादीपुर वालों का तो फायदा है, वो 2 गांव के लोग तो इससे खुश हैं आप, लेकिन यहाँ जो आसपास के गांव है उन गांवों को लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि सांसद जी कम आए, लोगों से मिले नहीं, 5 साल लोगों के काम नहीं हुए, उनको क्या पुल से ले? देखो सांसद जी का क्षेत्र बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है, लगभग 1800 गांव है, 200 किलोमीटर लंबी ये लोकसभा है। बूथ नंबर 1 सोंदेबांस से लेकर के एल्लम तक। और जब हाँ जी, तो सांसद जी के लगभग 6 महीने साल में दिल्ली के होते हैं। और सांसद और विधायक का काम लोगों के बीच में आना कम है, लेकिन विकास का काम देखना ज़्यादा काम है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे आए भी हैं, भले ही चाहे वो कम आए हों। 6 महीने तो साल में दिल्ली के ही हो जाओ, कहीं मीटिंग है, कहीं कुछ है, कहीं सत्र चल काम ठीक रहा कुल मिला के? बिल्कुल ठीक है जी। बाकी तो 19 तारीख को पता लगेगा। सांसद की छवि जो है ना, वो ईमानदारी की छवि है, उनकी एक अपनी छवि है, उस छवि का लाभ उन्होंने इसी वजह से दोबारा यूं कहे जी, सांसद जी ईमानदार हैं, भले हैं, सज्जन हैं और सुनने के हैं, लेकिन ऐसा सुनना किस काम का? नहीं, ये तो देखो कि उन पर कोई दाग नहीं है और लगातार विकास के कार्यों में लगे हुए। शाहजहांपुर का पुल अटका हुआ पुल था, रेलवे का ऊपर को ओवर ब्रिज, लगभग 500 मीटर लंबा है वो सौगात उन्होंने दे दी अभी अभी, उस पर पत्थर लगा। ये जो देवी सिंह जी हैं चेयरमैन साहब, ये बीजेपी के नेता भी हैं, तो ज्यादा सरकार की बात करेंगे, तमाम चीजें इन्होंने बता दी। अब और लोगों से भी पूछ लेना चाहिए, देसी लोग। हाँ जी बताओ जी, सांसद जी प्रदीप चौधरी को जानते हो? आप ही बता दो। प्रदीप सांसद जी ठीक है? हाँ हाँ, बढ़िया आदमी है क्या? बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत हमारे क्षेत्र में उसका काम। ये सारे खड़े हैं, कहलवा रहे हैं कि अपने आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम खुद कह रहे हैं। खुद ही करे? हाँ, खुद मिले आप कभी उनसे? हाँ हाँ, हम तो मिले, हमारे तो बहुत मिलने वाले कहाँ रहे वो? हैं? कहाँ मकान उनका? उनका मकान हम जानते नहीं, क्या रोज गए हैं। कौन से गाँव? दूध ले गए हैं। दूध लेके गए? नहीं आप कभी मिलन उनसे वैसे? दूध है क्या करें? अच्छा इनके भांजे हैं? भांजा ठीक है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करवावे? हाँ, सारे काम सही करे। कहाँ? तड़के तो यही प्रोग्राम है आज। आप तो प्रोग्रामों की हम कह रहे काम करवाए क्या? और सारा उसी का करे आया, पटरी और ये टकरा बंद रही, पुल पर काम लग रहा। ये सारा उन्हीं का है? हाँ, सारा उन्हीं का।
ठीक है जी, ये तो बता दिया उन्होंने। ये है जी गद्दीपुर वाले जिनका पुल बना गद्दीपुर वालों का, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह है जी। सत्यपाल जी, ये पुल बन गया जो आपका, बढ़िया काम हो गया क्या? अजी हमारे यहाँ तो 1 करोड़ के पत्थर पड़े हैं जी, काम चल रहा है टकरों पर वाल भी। 1 करोड़ के पत्थर? हाँ अभी पड़े पत्थर तो सारी जमुना में ही पड़े। ना जी, ना हमें टकरा लगेंगे जी, उनकी बांध लगेगा जी, 1.5 किलोमीटर बांध है मंजूर। तो ये काम बढ़िया करवा दिया क्या सांसद कोई जी? थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं है जी। वोट मिल जाएगी इस काम पे? हमारे गाँव में क्लियर वोट है जी, टोटली मोमडा नोट भी। और फिर इकरा हसन का क्या होगा? एक राशन तो 0 है जी। अच्छा जी, बताओ, ये तो कोई यहाँ है? पे रही एकरा किसान हमारे गांव में आई टोटर पर भूख क्या नाम भैया आपका? अनुज है जी। अनुज कितने कितने पढ़े हुए हो? 12वीं कर रखी जी। अच्छा, और 12वीं पढ़े हुए, बीए करे हुए, सारे जितने हमारे जैसे युवा साथी हैं, इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले, उनके बीच में इकरा हसन बड़ा पॉपुलर है और उनको लेकर के एक क्रेज सा दिख रहा है युवाओं में। किस तरह का क्रेज है? ऐसा है जी, उसके ग्रुप में आप देख रहे होंगे, हमारे जो प्रदीप चौधरी का ग्रुप है इसमें हम जुड़े हैं इंस्टाग्राम पर, उसमें उनकी रील आती रहे तो फैन फॉलोअर बढ़ाओ जहाँ अपने। बाकी वो हमारे गाँव में तो एक भी वोट नहीं है एकरा हसन की जी। अच्छा जी। और हल्ला तो ये मिश्रा के पूरा एक तरफा यमुना का खातर ना ना ना, पचकुए में तो मुश्किल तो 50 वोट निकलेंगे मुश्किल से। हाँ जी। है क्या जी, क्या नाम है भैया? रुस्तम पवार अच्छा जी, रुस्तम पवार जी। जी, पवार जी। जो मतलब जो तबका गुंडों वालियों का है ना, उनके आप कुछ गलत काम करके प्रदीप के अलावा जो हो गए, प्रदीप नहीं सुनना कहने का है। तो इकरा हसन के पास जाओ, आपकी सुनवाई होगी, चाहे आप खून करके जा रहे हैं वहाँ भी आपने पनाह मिलेगी एकदम जी, एकदम मिलेगी। उनका यही उनकी शुरू से लेकर आखिर तक यही छवि है उनकी। लोग आजकल इसी राजनीति को पसंद कर रहे हैं क्या? इसी नहीं कर रहे हैं जी, जो मतलब जो वो है ना गुंडे टाइप के आदमी हैं जिसने उल्टे काम करने, नंबर 2 के काम करने, वो तो इकरा हसन नहीं पसंद करेंगे सच में जी। ये बात है, तो ये अलग तरह की बात है जी। यूपी में राम राज्य है जी पूरे हिंदुस्तान में, या सिर्फ प्रदीप चौधरी की लगा लो हमारे यहाँ, और पूरे योगी बाबा मोदी की बात लगा लो जी। जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं, सब ऐसा ही मानने हैं जी। क्या नाम है जी? सागर कुमार जी। सागर भाई, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कार्यकाल ठीक है। कार्यकाल तो देखो, जो ये सड़क देख रहे हैं आप, हम्म, इस पे इतनी बुरी स्थिति थी, मतलब पठर तक पैदल नहीं जाया था। अच्छा और जी। आज आप मोटरसाइकिल पे आए, कितना अच्छा लगा तो। आज 2014 से पहले बहुत जर्जर स्थिति थी इसकी, लेकिन आज देखो कितना अच्छा है यहाँ। हमारे गुंडा राज इतना था, अगलनपुर का घाट हमारे यहाँ मशहूर था, और आज ऐसे ऐसे घाट सब सुनने पड़े। पहले मतलब यहाँ जो उगाई होती थी यहाँ जमुना के रास्ते में आने में जी मतलब एक तो इस टाइम तो बात तो था, मेहमान नहीं आवा था कोई यहाँ। आज मेहमान भी आधी रहते रहे, आवागमन यहाँ पूरे 24 घंटे का है, लेकिन सांझ के बाद यहाँ आवागमन नहीं था। सरकार बदलने का ये फर्क पड़ा हुआ है। सरकार बदलने का फर्क ना कहो जी, राम राज्य आएगा बिल्कुल। सब स्वतंत्र है, मतलब छोटा बच्चा भी। और अखिलेश यादव यूं कह रहे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे खत्म हो गए, देश की अर्थव्यवस्था खत्म होगी। रोजगार तो देखो, तो अंधविश्वास फैला रही इस बात का। रोजगार की बात यह है, 58,000 पंचायत सहायक लगाइए, 6,000 रुपए जिसके घर में जा रहे हैं, उसका परिवार कहाँ जा रहा? उसका परिवार वोट किस तरह दे रहा? भाजपा देगा वोट। मैं खुद पंचायत सहायक हूँ, 72,000 रुपए मिला है मुझे साल में। तो यह किसकी देन है? सब योगी मोदी की देन है। एक समूह सखी लगाई, तो अखिलेश यादव भी तो बेरोजगार भत्ता दे रहे थे, बेरोजगारी का भत्ता दे रहे थे अखिलेश। नहीं मिला। हम भी एमए करो घर पड़े थे, कितने मिला भत्ता बताओ? यहाँ कितने लड़के खड़े हैं बताओ, इनसे पूछ लो। मिला भाई भत्ता, मिला आपको अखिलेश सरकार? कुछ भी नहीं मिला। फार्म भरा था आपने भत्ते? और बरक क्या हुआ फार्म? अच्छा जी। हाँ तो अखिलेश यादव का एक नारा था पिछले चुनाव में, काम बोलता है, तो उनका काम बढ़िया नहीं लगा था क्या? हमारे एरिया में तो कोई काम नहीं है अखिलेश कोई का, काम नहीं था? कोई भी ऐसा काम। क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रदीप चौधरी का तो यहाँ प्राइमरी स्कूल है, 2 सीजी की रखी, एक 300 मीटर की, एक 500 मीटर की। बताओ, और किसी का है नहीं। प्रदीप वो मुकेश चौधरी के लग रही सीसी यहाँ, अच्छा जी। 2 सीसी के दे रखी। तो मतलब विधायक जी का काम यहाँ तो डबल इंजन वाली सरकार हुई है। तो डबल इंजन है तो दसने का तो मतलब ही नहीं है कहीं भी। कितनी ले लियो, आर पार ले खड़ी गड्डी वो है ना। प्रदीप चौधरी और मुकेश का डबल इंजन। डबल नहीं, 4x4 एक थार गाड़ी आई, वो 4x4 गेयर लगा ना, तो ना दबना ना दसना ना पानी कुछ भी नहीं देखती, वही है 4x4 गेयर लग रहा है ना वो तो। अच्छा जी। हाँ जी बेशक। अभी लोग ये कह रहे हैं कि जी और सीटों पे तो चाहे बीजेपी की जान बच जाओ, लेकिन कराना में इकरा हसन पलटी देगी। मेरी बात सुनो, कहराना जय इकरा है ना, ये तो अभी आई चुनाव में। इससे पहले ना चुनाव में ना किसी ने पता था इकरा कौन है कौन नहीं। अब तो लुंडेला रोन ठहर के गाँव में 50 लड़के पिछले परिवार के नहीं दे रहे वोट, ना माँ बाप वोट दे रहे, बस जो परिवार में एक आधा लड़का वही करा के लग रहा। ये हाल है? ये हाल है बस। अच्छा, पठेड़ में देख लो, सोशल मीडिया पे उसी का हो हल्ला मिश्रा। ना ये तो हल्का आज सारी रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने। अच्छा जी। आज रैली थी, प्रदीप चौधरी करा कर रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देख लो सांझ के टाइम न्यूज क्या होगी खबर। अच्छा, और खड़े पीछे महाराज जी, क्या नाम है जी? सुभाष है जी। अच्छा जी, सुभाष पवार जी। हाँ जी। अच्छा जी, और ठीक है? बढ़िया। हाँ जी ठीक, बढ़िया है। अच्छा जी,
कैसा राम राज है, मंगल एकदम बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया है जी। इसमें राम राज में मन लग रहा है हाँ जी आपको? पूरा लग रहा है जी। देखिए आप, मुझे लगे भक्ति वक्ति में ज्यादा रहो। हाँ जी रहो जहाँ भक्ति में अच्छा बस जी। करो जहाँ ढेर थोड़ी सी तो जैसी। योगी बाबा पसंद आए, ठीक है। हाँ जी और बहुत प्रधानमंत्री जी का कामकाज बहुत बढ़िया है जी। और ये अब नंबर आ गया इनका आपके सांसद प्रदीप चौधरी की वोट का, पड़ेगी वोट वाट उन हाँ पर? जी वोट पड़ेंगे। पड़ेगी। हाँ जी पड़ेंगे। अच्छा जी, हाँ जी पक्का। पक्का जी। और हाँ। इकरा हसन अजी न कौन पूछ जाएंगे पूछ नहीं रहा कोई। यहाँ पूछ रहा जी कोई भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ एक तरफा लोगों ने प्रदीप चौधरी, हाँ जी प्रदीप चौधरी क्या मिलेंगे जी। ऐसा ही है जीताऊ जी। पहले भी ऐसा ही यार, आगे भी ऐसे मतलब गुज्जर तक कर दूँ ना, मेरी वो पार्टी ना हुआ पार्टी ना और कोई सी नहीं मानता पार्टी बोर्ड मतलब बादरी ब्यादरी समझ कर दूँ। उसने मेरे इलेक्शन लड़ लिया, एक राशन के सब अम्मा ने मेरा लगे वो बस। और क्या आपकी तो उनसे व्यक्तिगत रूप से नाराजगी है। इनसे पूछेंगे सफेद कपड़े वाले एक भाई साहब, युवा भी हैं, क्या नाम है भैया आपका? भाई शुभम पवार है मेरा नाम। मतलब 543 सांसद है हमारे यहाँ, मौका नहीं मिलता संसद में। देश के 543 लोकसभा के सांसद, वहां से शुरू करिए आपने बात। मतलब मौका नहीं मिलता बोलने का। अब प्रदीप ने 4-5 फेरी मौका कुल मिला, और 2 फेरी में पुल की समस्या उठाई हमारे हल्लनपुर सोंदे बांस के घाट की, तो उस तनी वोट देंगे और किस तरह देंगे। और आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का, फ्री इलाज हो रहा, उस तो बढ़िया क्या बात है। तो इनकी जो इकरा हसन है, इनकी मम्मी जो है तबस्सुम हसन, वो भी 2009 में एमपी रही, क्या आपका उन्होंने भी आवाज उठाई वो पुल की? अरे किसी ने नहीं उठाई है आवाज, वो जो है ये तो बाबू गम से ने उठाई थी, मुकेश चौधरी ने और प्रदीप चौधरी ने बनवाया है। अच्छा जी। हाँ उनसे पहले किसी ने नहीं उठाई? ना किसी ने नहीं उठाई यार। प्रदीप चौधरी तो बेचारा सीधा आदमी है, ईमानदार। तो इसी बात के मुरीद हो आप उनके कि उन्होंने 2 बार आपकी आवाज उठाई संसद में? मैंने संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता था। बुग्गी वाला? अच्छा। और ये बुग्गी में क्या ले रहे आप, क्या ले रहे बुग्गी माल? रेत है जी। रेत कहाँ लेके जा रहे हैं? गाँव में जाओगे। गाँव में कैसे ले जा रहे हैं इसको, परमिशन ले रखी? हाँ जी। और बिना परमिशन के कैसे रामराज में रेत ढो रहे? हमारी नाम बताओ, नाम? परवेज परवेज जी। अच्छा, सरकार का काम ठीक है, कैसा है? बढ़िया चल रहा जी, कौन बढ़िया सरकार चल रहा। जी। और वोट किसको दे रहे? चौधरी प्रदीप से। क्यों? और आपकी बिरादरी का क्या प्रदीप चौधरी? बिरादरी का ना हो, और काम बढ़िया कर रहा हमारा। आपका क्या काम कर रहा है? रेत तो आप ला रहे। डेरे बस, और क्या। अच्छा, ये प्रदीप चौधरी ढुआ रहे इसको? हाँ, और जो उनकी ढील है जी भी तो डेरे। अच्छा, हाँ जी। लो जी, ठीक है। मिलेगी वोट वाट उन्हें यहाँ, या कैसा रहेगा काम? मिलेगी, बहुत वोट मिलेगी, सब उसके साथ है जी। अच्छा, देखिए आपने प्रदीप चौधरी देखे कभी? हाँ जी, वीडियो में देख के। वीडियो में? कहाँ गाँव, कौन सा आपका गाँव? शाहपुरा है जी। शाहपुरा? हाँ जी। इसी पंचायत में? जी। ठीक है। तो ये यहाँ के जो यमुना खादर के गांव हैं, टोडरपुर भूगड़ी गांव के लोगों से हमने बातचीत की है, और कैराना लोकसभा लगभग हमने सब कंप्लीट कर दी है। गंगो और शामली, कैराना और अब नकुड़ विधानसभा के लोगों से हमने बातचीत की। आगे भी और दूसरी विधानसभाओं में हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। माहौल जो अभी तक हमें दिख रहा है, यहाँ बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी है। हो सकता है 1-2 दिन बाद कुछ परिवर्तन हो, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई मुद्दा ऐसा सामने निकल कर आए जिससे बीजेपी को एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिलहाल सांसद प्रदीप चौधरी का यहाँ दबदबा कायम है, और कैराना लोकसभा के ये जितने गांव के लोग यहाँ खड़े हुए थे, कुछ लोग अभी चले गए, वो सब लोग उनके काम से संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ यमुना जो एकदम मेरे पास से है, इस यमुना के पार भी यूपी के 2 गांव हैं। उन गांवों को जोड़ने वाला 50 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहा है, यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन जो है उस पुल को बना रहा है, उस बात से लोग बड़े खुश हैं। और सांसद प्रदीप चौधरी ने 2 बार संसद में उनका जो ये मुद्दा उठाया, उससे ये लोग उनके मुरीद हो गए हैं। और पुल का काम जैसे ही पूरा होगा, उसके बाद इनका जो जनजीवन है वो उससे बड़ा सुगम हो जाएगा और हरियाणा के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस बात को लेकर के लोग खुश हैं और हमने इनसे बातचीत की। सांसद प्रदीप चौधरी को पसंद कर रहे हैं। तो जिस तरह की सोशल मीडिया पर लोग बातें चला रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सांसद प्रदीप चौधरी की मजबूत पकड़ यमुना खादर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। नेशन 24 पर चुनावी कवरेज लगातार जारी है। बने रहिए नेशन 24 पर।